नजर आई और तृणमूल कांग्रेस ने इस अविश्वास प्रस्ताव के समय जो है वो सदन से वॉकआउट कर दिया। तो राज्यसभा में धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो विपक्ष की तरफ से कोशिश की गई, उसमें आपको बता दें कि 60 सांसदों ने नोटिस पर साइन किया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरी प्रक्रिया से वॉकआउट कर दिया। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी खबर बता रहा हूं, जहां राज्यसभा में धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव से तृणमूल कांग्रेस ने वॉकआउट किया। 60 सांसदों ने नोटिस पर साइन किया। सूत्रों के हवाले से खबर, अविश्वास प्रस्ताव पर सोनिया गांधी ने नहीं किए साइन, खड़गे ने भी अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब आप समझिए कि आखिर विपक्ष की राजनीति जो है वो किन बिंदुओं से होती हुई गुजरती हुई नजर आ रही है, जहां खुद सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस की सबसे वरिष्ठतम नेता हैं, उन्होंने राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाने की बात कही जा रही थी, उसको लेकर जो नोटिस है उस पर साइन नहीं किया। ना ही जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने साइन किया है। 60 सांसदों ने साइन किया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। गौरतलब है कि विपक्ष लगातार संसद की कार्यवाही में जिस तरीके से हंगामा करता हुआ नजर आता है, उसके बाद जगदीप धनखड़ का रुख खड़ा रहता है और उसके बाद ये तल्खी जो है वो देखने को मिलती है और विश्वास जो है नहीं है राज्यसभा के सभापति पर। यह विपक्ष जो है कई बार कई मुद्दों पर कह चुका है। कनिका कटियार हमारी सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही है। कनिका, अपडेट्स दीजिए कि जो पूरा प्रस्ताव है इसके साथ कितने लोग खड़े हैं, कितने इसके खिलाफ नजर आए, और तृणमूल कांग्रेस के अलावा भी क्या किसी विपक्षी दल ने वॉकआउट किया है? देखिए, बिल्कुल इंडिया गठबंधन की ओर से राज्यसभा में जो उप राष्ट्रपति हैं और सभापति हैं, उनके खिलाफ, जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जो है वो सबमिट किया गया है। इंडिया ब्लॉक के सामूहिक सांसदों ने इस पे हस्ताक्षर किया है और कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन और जयराम रमेश ने इस प्रस्ताव को सबमिट किया है। हालांकि जयराम रमेश द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि वो और नासिर हुसैन ने इस प्रस्ताव को जो है आगे रखा है। 60 सांसद जो है उन्होंने इस नोटिस पर साइन किया है। हालांकि अभी जो नोटिस है वो राज्यसभा में सचिवालय जो होता है वहां पर दिया गया है और कहीं ना कहीं जिस तरह से राज्यसभा में लगातार हंगामा चल रहा था और कांग्रेस पार्टी का और तमाम विपक्ष के सांसदों का ये आरोप था कि जगदीप धनखड़ जो है विपक्ष के साथ जो है भेदभाव करते हैं, सत्ता पक्ष को बोलने का मौका देते हैं लेकिन विपक्ष को मौका नहीं देते हैं। उसके बाद एक कल तैयारी की गई कि सरकार के खिलाफ माफ कीजिएगा, स्पीकर के खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाया जाएगा और आज उसका नोटिस जो है वो सबमिट किया है। हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी जो दी है उसके मुताबिक जो है कई सांसदों ने जो है इस पे हस्ताक्षर किया है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने इस पे साइन नहीं किया है। सोनिया गांधी ने इस पे साइन नहीं किया। तमाम जो पार्टी के संसदीय दल के नेता है उन्होंने इस पे हस्ताक्षर नहीं किया। केवल जो पार्टी के सांसद हैं उन्होंने इस नोटिस पर साइन किया है और 60 सांसदों के साइन करने के बाद इस नोटिस को आगे सबमिट किया गया है, जिसके पीछे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि कांग्रेस को और तमाम विपक्ष की पार्टियों को लगता है कि कहीं ना कहीं स्पीकर की कुर्सी एक बड़ी कुर्सी होती है, समान जो है रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है। लेकिन सोनिया गांधी की बात करें तो वो संसद दल की नेता है और वरिष्ठ नेता रह चुकी है, उनके द्वारा साइन नहीं करना चाहिए क्योंकि एक कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाएगा और ये लगेगा कि चेयर का अपमान किया जा रहा है। तो गलत मैसेज तो फिर कनिका इस बात को लेकर भी जा सकता है कि आप जो है वो संसदीय प्रक्रिया में विश्वास नहीं रख रहे। जो व्यक्ति देश के उपराष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ आप इस प्रकार के प्रस्ताव ला रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप में जब विपक्ष की जो एक बहुत बड़ी दल है तृणमूल कांग्रेस, जिसके अच्छे खासे सांसद है राज्यसभा में, वो जब आपका समर्थन नहीं करते हैं तो ये दर्शाता है कि विपक्ष जो है वो एक साथ एकजुट नहीं है इन मुद्दों पर और विपक्ष के बीच वो जो दरार है वो साफ तौर पर नजर आ गई इस अविश्वास प्रस्ताव के ही बहाने। चंदन, साफ तौर पे विपक्षी जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है उसमें केवल ये मुद्दा नहीं, कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो आमने सामने एक साथ नहीं है, चाहे वो अडानी का मामला हो या अविश्वास प्रस्ताव का मामला हो। लेकिन आप जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि टीएमसी ने साइन नहीं किया, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है, जो मेरे सोर्सेस ने जानकारी दी है, उसके मुताबिक ये है कि सबसे पहले टीएमसी की ओर से खबर जो है बाहर निकाली गई। साध्विका घोष जो कि टीएमसी की सांसद है, उन्होंने बाहर आके पार्लियामेंट में
मीडिया के सामने ये बयान दिया कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो आज सबमिट किया जाएगा, बल्कि टीएमसी ने भी इसमें शामिल साइन किया है। सुबह भी जब टीएमसी से पूछा गया था कि आप अविश्वास प्रस्ताव में इंडिया ब्लॉक के साथ रहेंगे या अगेंस्ट, तो उनकी ओर से कहा गया था कि वो साथ है। हालांकि जो आपके पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि नहीं है साथ, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक ये है कि टीएमसी ने भी साइन किया है, समाजवादी पार्टी ने साइन किया है, आम आदमी पार्टी ने साइन किया है। इसके अलावा जो छोटे दल है, चाहे वो शिवसेना की बात हो, चाहे वो सीपीआई की बात हो, सीपीएम की बात हो, तमाम जो विपक्षी दल है उन तमाम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव पे साइन किया है। लेकिन तमाम जो अलग अलग पार्टी के संसद दल के नेता है, जो अध्यक्ष है, उन्होंने इस पे साइन नहीं किया है। लेकिन बतौर कांग्रेस के ये कहा जा रहा है कि तमाम जो सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने जो है इसमें साइन किया है। और कहीं ना कहीं जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की सबसे बड़ी मंशा ये भी है कि जिस तरह से जगदीप धनखड़ को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी और मल्लिकार्जुन खड़गे आरोप लगाते आए हैं कि कांग्रेस जो है खास तौर पर जगदीप धनखड़ जो है सरकार को पक्ष जो है देते हैं, बोलने का मौका देते हैं, लेकिन विरोध को, विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका नहीं देते। इसी वजह से ये बड़ा कारण है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो चेयर के खिलाफ लाया गया है। हालांकि इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके बाद जो है 14 दिन का ट्रायल होगा, ये तमाम चीजें होंगी। ठीक लेकिन है। आपने एक बड़ा सवाल पूछा कि सवाल जो खड़ा किया जा रहा है क्या वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी क्या, इंडिया ब्लॉक के तमाम जो नेता है वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, वो गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में सब चीजें जो है बिल्कुल, कैलकुलेटिव पॉलिटिक्स होती में हैं। सब तो जायज कहीं है ना और कहीं इसीलिए ये जो टकराव है वो नजर आ रहा है। जिस तरीके से टकराव और तकरार दोनों जो है वो संसद के इस शीतकालीन सत्र में साफ तौर पर सदन पटल पर नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के